Hello dear students, my name is Mamun Rashid Khan and welcome to Elite Coaching Center। तो हमारा आज का टॉपिक है बच्चों क्लास 10 चैप्टर ट्रायंगल्स। इसके ऑलरेडी हम लोग 2 वीडियो बना चुके हैं, तो जिसने पहले नहीं देखा होगा बेसिक चीजें वो एक बार देख लेंगे। तो अभी तक हमने बच्चों क्या पढ़ा है कि ट्रायंगल्स क्या होता है, उसके टाइप्स हमने पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था बच्चों, बीपीटी। बीपीटी यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या कहता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम? अगर कोई भी ट्रायंगल है, उसका कोई पैरेलल लाइन है, मान लो पी क्यू, तो हमें पता है देयरफॉर इट बाइसेक्ट्स द साइड्स इन द सेम रेशियो, यानी दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस बाई दिस, है ना, क्यू सी, सॉरी ये हो जाएगा क्यू सी। तो हमने ये पढ़ा था, फिर इसके ऊपर हमने एग्जाम्पल भी किया था। आज हम करेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन, और उम्मीद करता हूं अभी तक जो पढ़ा रहा हूं आपको समझ आ रहा होगा, है ना, समझ आ रहा है ना। ओके, तो बच्चों आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन कि डीई पैरेलल टू बीसी, यानी कि हमारा ये लाइन है डीई किसके पैरेलल है? बीसी के। फाइंड ईसी, यानी कि हमें ये निकालना है। तो हमारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहता है? इफ अ लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ये लाइन पैरेलल इसके दिया हुआ है, देन इट बाइसेक्ट्स द अदर साइड्स इन द सेम रेशियो। ओके बच्चों, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। क्या आपको दिया हुआ है? इन ट्रायंगल ए बी सी। ओके बच्चों, क्या दिया हुआ है? डीई पैरेलल टू बीसी। डी जो है बीसी के पैरेलल है, और हमारा थ्योरम क्या कहता है? इफ अ लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, then it bisects other sides other sides in the same ratio। ओके, उम्मीद करता हूं आप लोग ने याद कर लिया होगा। इसका हमने प्रूफ भी किया था। प्रूफ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप कह सकते हो सीबीएसई का एक फेवरेट टॉपिक है ना। तो ये हो गया। ओके बच्चों, फिर हम क्या करेंगे? ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ओके, यानी कि अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, अगर ये है तो ए डी कितना है? 1.5 अपॉन 3, और ये कितना है? 1 अपॉन ई सी। ई सी हमें निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें बच्चों, इधर करते हैं, इसी को इधर ले आते हैं, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई हो गया। 1 3 कहा गया इन ऊपर, और 1.5 नीचे आ गया। 1.5 से 3 कितनी बार में कटेगा बच्चों? 2 टाइम्स, है ना। देयरफॉर इसी इक्वल टू 2 यूनिट हमारा आंसर हो गया, है ना, सिंपल। तो मेरे साथ रहोगे तो इसी तरह क्वेश्चन बहुत आसानी से एंजॉय करके करोगे। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। तो इसको कॉपी करें, और अगले क्वेश्चन में वीडियो पॉज करके पहले खुद वैल्यू निकालेंगे, कमेंट्स में बताएंगे कितना है। ओके, इसे कॉपी करें, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों, अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ आया तो सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके पहले खुद ट्राई करें। ओके, स्टार्ट करें। ओके, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? डीई पैरेलल टू बीसी, यानी कि ये इसके पैरेलल है, और हमें एडी निकालना है। ये रहा एडी, है ना। तो स्टार्ट करें बच्चों। क्या दिया हुआ है? ट्रायंगल ए बी सी। तो आप क्या लिखोगे बच्चों? इन ट्रायंगल ए बी सी। सबसे पहले याद रखना, सीबीएसई में आपका स्टेप मार्किंग होता है, तो क्वेश्चन में डायग्राम में क्या पूछ रहा है वो आपको लिखना है, क्या दिया हुआ है वो लिखना है, इसके भी मार्क्स आपको मिलते हैं। तो सबसे पहले तो गिवन आप लिख दो, गिवन डीई पैरेलल टू बीसी, है ना। तो आपको पता है कि जब भी इन अ ट्रायंगल, क्या थ्योरम बीपीटी का? इन अ ट्रायंगल इफ वन लाइन इज पैरेलल टू अनदर, then it
bisects other sides other sides in the same ratio in the सेम रेशियो। ये स्टेटमेंट याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये थ्योरम है। इवन आपके बोर्ड के पेपर में भी कई बार ये थ्योरम पूछ चुका है। दूसरा एक चीज बच्चों, पहले तो आप सबसे पहले यहां ऊपर लिख देना, हमें निकालना क्या है, टू फाइंड, क्या निकालना है आपको, ए डी। यानी कि सबसे पहले तो आपको स्टेप मार्किंग है जिसमें आपको गिव एंड टू फाइंड। इससे एग्जामिनर को ये पता चल जाता है कि एटलीस्ट बच्चे को क्वेश्चन समझ आ गया है। अगर आपको पता ही नहीं होगा क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है तो आप सॉल्व क्या करोगे, है ना। इसलिए यहाँ पे आपका स्टेप मार्किंग भी है। अब ये हो गया, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देयरफॉर AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC। ओके, कॉपी कर लिया, ठीक। तो AD क्या है बच्चों, निकालना है, अपॉन AB क्या है बच्चों, सॉरी AB नहीं DB, मैंने AB लिख दिया, ये क्या होगा DB, AE अपॉन EC, ये EC होगा। तो ये कितना है 7.2 इक्वल टू वो कितना है 1.8 अपॉन 5.4। अब हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट एक तरफ। तो AD को अपनी जगह पे रहने देते हैं, तो ये हो गया 1.8 अपॉन 5.4 इंटू 7.2 डिवाइड में इधर गया तो मल्टीप्लाई। बच्चों अगर हम ये पॉइंट हटाएंगे तो राइट साइड से कितने नंबर के बाद पॉइंट है, एक, तो नीचे आ गया 10। इधर से हटाएंगे तो राइट साइड से कितने नंबर के बाद है, एक, तो ये आ गया ऊपर 10। 10 से 10 कट गया। 18 का टेबल याद है ना, क्या होता है 18 के टेबल 54 कितनी बार में आता है, 3 टाइम्स में, 3 2 जा 6, एक इधर 3 4 जा 12। यानी कि AD आ गया हमारा कितना 2.4। कितना आसान क्वेश्चन था। तो बस आपके कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। किसी भी क्वेश्चन से पहले एक बार वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई किया कीजिए। तो जल्दी से कॉपी करें, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं बच्चों पिछला क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से किया होगा। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है सेम टाइप का है, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, E and F आर द पॉइंट ऑन साइड PQ एंड PR। यानी कि E और F पॉइंट है साइड PQ और PR पे ऑफ ट्रायंगल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमें क्या करना है, PE इतना है, PQ इतना है, ठीक है, PF इतना है, FR इतना है। ओके बच्चों, यानी कि E एंड F क्या है, क्वेश्चन में आपको पैरेलल दिया हुआ है किसके, QR के। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो ओके, हमें ये बताना है क्या ये पैरेलल है कि नहीं है। तो सिंपल सा रेशियो निकाल लो। अगर ये रेशियो ये रेशियो ये रेशियो ये रेशियो अगर इक्वल हो गया, इसका मतलब क्या होगा, आपको पता ही है, हमने क्या पढ़ा है कि ट्रायंगल में EF पैरेलल टू QR कब होगा बच्चों, अगर इनका रेशियो सेम होगा। रेशियो क्या, PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन FR। अगर ये हमने इक्वल दिखा दिया, इसका मतलब EF पैरेलल टू QR। स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, P अपॉन EQ निकालते हैं। P कितना है बच्चों 3.9, EQ कितना है बच्चों 3। तो ये हो गया हमारा 3.9 अपॉन 3, तो 1.3, यानी इसका रेशियो आ गया 1.3, है ना, ये है इजी। दूसरा हमारा क्या बच्चों, PF अपॉन FR। PF कितना है बच्चों 3.6, FR 2.4। ओके, तो यहां वैल्यू रखें, क्या है 3.6 अपॉन 2.4। पॉइंट से ऊपर 10 आया, ये पॉइंट जाएगा तो नीचे 10। 10 क्यों, क्योंकि राइट साइड से एक नंबर के बाद पॉइंट है तो 10 आएगा, है ना। 12 3 जा 12, 2 जा 3/2 और इसे कट किया तो कितना है 1.5। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं, इसका मतलब पैरेलल नहीं होगा। तब लिख सकते हो सिंस PE अपॉन EQ not parallel to PF upon FR, therefore EF not parallel to
क्यू आर। तो सिंपल था, बस कन्वर्स ऑफ बीपीटी या यूं कह लो बीपीटी का यूज करके हमें ये दिखाना था क्या ये पैरेलल है कि नहीं है। तो इसे कॉपी करिए और अगला क्वेश्चन आपको ही करना है। तो बच्चों अगर आपको इससे पहले वाला समझ आया तो जल्दी से बताइए क्या ये पैरेलल है कि नहीं है। तो देखते हैं, हमारे पास पता है कि पैरेलल के लिए क्या कंडीशन है, PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन FR। अगर ये हमने इक्वल दिखा दिया इसका मतलब ये क्या है, पैरेलल है। तो देखते हैं हमारे पास P कितना है और EQ, P अपॉन EQ कितना है 4 अपॉन 4.5, पॉइंट हटा है तो ऊपर 10 है ना बच्चों। तो ये आ गया 5 9 जा 5 2 जा, तो 4 2 जा 8, तो 8 अपॉन 9। दूसरा क्या है रेशियो बच्चों, PF अपॉन FR, PF 8 अपॉन 9। अरे हाँ ये दोनों तो इक्वल आ गया, इसका मतलब ये पैरेलल है। आप लिखोगे देयरफॉर EF पैरेलल टू QR, है ना इजी। कॉपी करिए फिर अगला वाला क्वेश्चन आप करिए। तो बच्चों अगर इससे पहले वाला समझ आया है तो वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करें, स्टार्ट करें। ये भी क्वेश्चन आपका बीपीटी का ही है। अगर आपने इससे पहले का वीडियो देखा होगा तो हमने एक एग्जांपल किया था जिसमें हमने क्या प्रूफ किया था, दिस बाय दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, यानी कि PE अपॉन PQ इक्वल टू PF अपॉन PR, है ना। ये हमने एक किया था जिसमें दिस बाय होल एंड दिस बाय होल, है ना, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहता है, व्हेन ए लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इट बाइसेक्ट्स द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो बाकी ये दो साइडों को क्या करेगा, बराबर बराबर हिस्सों के रेशियो में डिवाइड कर देगा। तो देखते हैं क्या है, स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन इन ट्रायंगल PQR। ओके बच्चों, सबसे पहले हमें क्या बताना है, PE अपॉन PQ। PE कितना है बच्चों 0.18 एंड PQ कितना है 1.28। इतना तो बहुत अच्छे से आप कर ले रहे होंगे, उम्मीद करता हूं अभी तक आप लोग का आंसर भी आ गया होगा। इसको हटाया तो नीचे 100 और इसको हटाया तो ऊपर 100, 100 से 100 कट गया, 2 से 9 टाइम्स, 2 6 4, तो ये हो गया 9 अपॉन 64। अब दूसरे साइड का रेशियो चेक करें बच्चों, दूसरा क्या है PF अपॉन FR, PF अपॉन PR करते हैं, क्वेश्चन में PR दिए हुए है ना। PF कितना है बच्चों 0.36 अपॉन PR कितना है बच्चों 2.56। ओके, यहां से पॉइंट हटाया तो नीचे 100, यहां से पॉइंट हटाया तो ऊपर 100, ये दोनों कट गए। 100 क्यों 1000 क्यों नहीं लिया, क्योंकि राइट साइड से देखो कितने नंबर के बाद पॉइंट है 1 2, इसलिए 100 लिया। 3 के बाद होता तो 1000 लेते। अब इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास क्या आया 36 अपॉन 256। ओके, तो 4 9 जा 36, 4 6 जा एक इधर, तो ये भी आपका 9 अपॉन 64 आ गया। तो आप देख सकते हो बच्चों PE अपॉन PQ किसके बराबर है, PF अपॉन PR। अगर ये रेशियो बराबर हो गया देयरफॉर EF पैरेलल टू QR, दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो उम्मीद करता हूं इस टाइप का क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। बीपीटी में या तो वैल्यू देख के एक वैल्यू पूछ देगा या फिर रेशियो देख के आपको पूछ देगा क्या ये इसके पैरेलल है। इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी आपके बोर्ड के पेपर में आ चुका है और उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इसे कॉपी करिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों एक बार वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करें, वैसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार्ट करें। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन दी फॉलोइंग फिगर इफ LM पैरेलल टू CB एंड LN पैरेलल टू CD। अगर ये पैरेलल है तो हमें प्रूफ करना है AM बाई AB किसके बराबर है, AN अपॉन AD के बराबर है। आपको पता है
बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम किसमें लगता है? ट्रायंगल में लगता है। तो एक बार इस ट्रायंगल को एक बार इस ट्रायंगल को हम लेके सॉल्व करते हैं। कैसे समझते हैं बच्चों? सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ए बी सी। सबसे पहले हम ये ऊपर वाला ट्रायंगल ले, हमें दिया क्या है बच्चों? हमें दिया है एल एम पैरेलल टू सी डी। तो हमारे पास क्या है? बीपीटी। बीपीटी क्या कहता है? इन अ ट्रायंगल इफ वन लाइन इज पैरेलल टू another and one line is parallel to another, therefore it bisects other, मैं डी ऊपर लिख दे रहा हूं, other sides in the same ratio, in the same रेशियो, और इसको हम क्या कहते हैं? बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो देयरफॉर हम ये लिख सकते हैं ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी नंबर 1। अब आ जाए इस नीचे वाले ट्रायंगल में, तो आप क्या लिखोगे? इन ट्रायंगल ए डी सी हमें इसमें क्या दिया हुआ है? एन एल पैरेलल टू सी डी, है ना, गिवन। तो आप क्या करोगे? देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ये रहा, इन अ ट्रायंगल इफ वन लाइन इज पैरेलल टू अनदर देन इट बाइसेक्ट्स द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। तो हम यहां लिखेंगे देयरफॉर ए एन अपॉन ए डी इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी। इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों ध्यान दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, हमारे पास दो इक्वेशन है, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट में देखो ए एल बाई ए सी राइट साइड में है, इधर भी ए एल बाई ए सी क्या है? राइट साइड में। अगर इन दोनों का राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी तो इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए सी। और यही तो हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। अब देखो बच्चों एक चीज याद रखना, क्वेश्चन तो आप कर लेते हो लेकिन आंसर कहीं कोने में लिख देते हो, या पेज में जगह नहीं है तो बिल्कुल नीचे लिख देते हो। ये गलती नहीं करना। आपने जो पूरा मेहनत किया किस लिए किया? इस आंसर को। तो हमेशा जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, प्रूव करो, आंसर अगर जगह नहीं है तो अगले पेज पे लिखो और बड़ा बड़ा लिखो। टीचर को सबसे पहले आंसर पे ही नजर पड़े। दूसरी चीज, जैसे मैंने ये बॉक्स बना दिया तो इससे क्या हो गया? ये हाईलाइट हो गया, तो टीचर को दिख जाएगा हाँ बच्चे ने इसको प्रूव किया है। तो ये छोटी छोटी गलतियां ना करें कि पूरा मेहनत करने के बाद आंसर को कहीं कोने में लिख दिया, ये नहीं करना। आंसर के लिए ही आपने पूरी मेहनत की है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। बाकी मिलते हैं इसके बाद अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और लाइक तो बिल्कुल करना। बहुत मेहनत किया बच्चों, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।